हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ममता ने मोदी को ठहराया जिम्मेदार। देश में एक तरफ कोरोना के कहर को देखते हुए जनता त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम चल रहा है। वैसे भाजपा ने इस बार कोरोना को छोड़कर अपनी नजरें पश्चिम बंगाल पर गड़ा दी हैं, जिसकी वजह से देश में कोरोना का कहर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ममता बनर्जी ने मोदी के बारे में बड़ा बयान देकर देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए देश में कोरोना की दूसरी लहर को मोदी द्वारा लाई गई आपदा करार दिया है। उन्होंने इसे नया नाम भी दिया है, मोदी मेड डिजास्टर। ममता बनर्जी ने ये कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अधिक तीव्र है और ये मोदी द्वारा बनाई गई आपदा है। उन्होंने कहा कि देश में ना तो इंजेक्शन उपलब्ध है और ना ही ऑक्सीजन, जबकि टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही हैं। ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले देश के बारे में नहीं सोचा और कोरोना की 64% वैक्सीन विदेश भिजवा दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद नाम कमाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अब राजस्थान, बंगाल, यूपी, गुजरात के पास दवाई नहीं है, तो उन्होंने मजबूर होकर खुले बाजार से वैक्सीन खरीदने की परमिशन दे दी। लेकिन दवाई बाजार में है ही नहीं, इसीलिए केंद्र सरकार को दवाई उपलब्ध करानी होगी। ममता ने आगे ये कहा कि केंद्र सरकार निकम्मी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 6 महीने पहले ही एक्टिव हो जाती तो कोरोना आज इतना ज्यादा नहीं फैलता। ममता ने कहा कि पीएम मोदी, आपको शर्म नहीं आती जो कोरोना के समय में 1 लाख भारी लोगों को बंगाल भेज दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र ने 7 महीने पहले यह कहा था कि महामारी थम गई है और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो भाजपा दूसरे राज्यों के लोगों को ला रही है और यहाँ के लोगों में संक्रमण फैला रही है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को बंगाल इंजन सरकार चलाएगी, ना कि मोदी की डबल इंजन की सरकार। ममता ने कहा कि हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा नहीं करने देंगे और बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा। गौरतलब है कि भाजपा के नेता अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में जनता से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र व राज्यों में एक ही दल की सरकार होना। वहीं ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बंगाल को दंगाइयों के हाथ में मत देना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर भाजपा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आए शरणार्थियों को जमीन का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बंगालियों से ये कहा कि आप सभी राज्य के नागरिक हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे जिस तरह से ममता बनर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर को मोदी द्वारा लाई गई आपदा करार दिया है, वह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है और लोगों को भी ममता का यह आरोप बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।